हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 82 पॉइंट। दोस्तों, आज तारीख है 14 जुलाई 2021 का डेली करंट अफेयर दोस्तों। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप फेसबुक पेज पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में कितनी जनसंख्या कुपोषण की शिकार हुई है। आपको ये बताना है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में जो कि विश्व में कितनी जनसंख्या कुपोषण की शिकार हुई है। चार ऑप्शन है दोस्तों, 20%, 10%, 15% या फिर 25%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों 10%। 10% जो जनसंख्या है वो 2020 में कुपोषण की शिकार हुई है। बता दें, संयुक्त राष्ट्र ने 12 जुलाई 2021 को कहा था कि पिछले साल कुपोषण की जो बदतर स्थिति का संबंध बहुत हद तक कोविड-19 महामारी से था। और जो संयुक्त राष्ट्र की 5 एजेंसियां संयुक्त रूप से जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में पर्याप्त आहार नहीं मिलने से प्रभावित लोगों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है और लगभग 10% लोगों के कुपोषित होने का अनुमान इस रिपोर्ट में लगाया गया है। बात करें, विश्व के कई हिस्सों में महामारी ने भीषण मंदी ला दी है और भोजन तक पहुंच को प्रभावित किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों 10% कुपोषण की शिकार हुई है 2020 के अनुसार। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। और चार ऑप्शन है दोस्तों, बिहार, झारखंड, हरियाणा या फिर तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा में आयोजित की जाने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स को टाल दिया गया है क्योंकि गेम्स आयोजन इसी साल नवंबर में हरियाणा में किया जाना था। लेकिन राज्य की सरकार ने जो कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए अगले साल फरवरी में आयोजित करने का इसमें निर्णय लिया गया है दोस्तों। और हरियाणा सरकार जो कि कोरोना को देखते हुए फिलहाल कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का सुमकर कौन सा है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का सुमकर धाकड़ होगा। क्या होगा दोस्तों? धाकड़। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हरियाणा। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं। तो 14,000 T20 में बनाए हैं। आपको ये बताना है किस बल्लेबाज ने बनाए हैं। चार ऑप्शन है दोस्तों, विराट कोहली, डेविड वार्नर, महेंद्र सिंह धोनी या फिर क्रिस गेल। तो T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ये बन गए दोस्तों क्रिस गेल। वेस्ट इंडीज़ प्लेयर हैं, ये विस्फोट बल्लेबाज हैं क्रिस गेल। बात करें क्रिस गेल की दोस्तों, तो जो वेस्ट इंडीज़ के विस्फोटक बल्लेबाज है क्रिस गेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 मैच में इन्होंने इतिहास रच दिया है। और जो क्रिस गेल है T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। क्रिस गेल के नाम अब 400, बात करें इनके मैच की, तो इनका मैच में 431 T20 मैचों में 14,038 रन हो गए हैं। और इस दौरान उनके बल्ले से 22 शतक और 87 अर्धशतक निकले हैं। और वेस्ट इंडीज़ के ही ये कीरन पोलार्ड है जिन्होंने 545 मैचों में 10,836 रन बनाकर इस लिस्ट के दूसरे नंबर पर इनका नाम आता है। पहले नंबर पर आता क्रिस गेल का और दूसरे नंबर पे आता है कीरन पोलार्ड। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को किसे 2 दिनों में प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया है। चार ऑप्शन दोस्तों, शेर बहादुर देउवा, गिरिराज मणि पोखरेल, थर्ड ऑप्शन से ईश्वर पोखरेल या फिर फोर्थ ऑप्शन है पुष्प कमल दहल। तो नेपाल के जो सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को 2 दिनों प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया है। इनका नाम आपको याद रखना है। इनका नाम है शेर बहादुर देउवा। नेपाल के जो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को बड़ा झटका दिया है दोस्तों। और बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउवा को 2 दिन के अंदर प्रधानमंत्री बनाने का इन्होंने आदेश दिया है। इससे पहले विपक्षी दलों के बहुमत नहीं जुटा पाने पर राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने जो दोबारा ओली को कार्यवाहक PM बना दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की संसद को भंग करने के फैसले को इन्होंने पलट दिया है। तो अब होंगे दोस्तों शेर बहादुर देउवा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 4th क्वेश्चन का। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की।
क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों। डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम को हाल ही में अपने शेयर धारकों से कितने करोड़ रुपए का देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी मिल गई है? और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों 16,600 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम को हाल ही में अपने शेयर धारकों से 16,600 करोड़ रुपए का जो देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम है लाने की मंजूरी मिल गई है। और शेयर धारकों ने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम के दौरान 12,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी थी। और द्वितीयक शेयरों को बिक्री के साथ अब कुल 16,600 करोड़ रुपए हासिल होंगे। और अब तक सबसे बड़े आईपीओ का रिकॉर्ड कोल इंडिया के नाम था। उसने क्या किया, 2010 की अंतिम तिमाही में करीब 15,500 करोड़ रुपए में जुटाए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 16,600 करोड़ रुपए। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन 6 से विश्व मलाला दिवस, वर्ल्ड मलाला डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 4 ऑप्शन में से सही उत्तर होगा दोस्तों 12 जुलाई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता जो कि मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को दोस्तों इन्होंने विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है। बता दें, मलाला दिवस को दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को सम्मान करने के लिए मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के लिए दिन ये मनाया जाता है। तो विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जुलाई इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, यूके ने 50 वर्षों में पहली बार किस देश को सेब का निर्यात किया है? यूके ने जो 50 वर्षों में पहली बार किस देश को किया है? 4 ऑप्शन है दोस्तों, नेपाल, चाइना, रूस या फिर भारत। तो यूके ने जो 50 वर्षों में पहली बार देश में सेब का निर्यात किया है। और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों भारत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यूके ने जो 50 वर्षों में पहली बार भारत को सेब निर्यात किया है। और 2019 में यूके और भारत के बीच में एक व्यापार लगभग 23 मिलियन पाउंड था। और दोनों देश जो कि रोड मैप 2030 टाइमलाइन के तहत व्यापार मूल्य को दोगुना करना चाहते हैं। और भारत के साथ में जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूके की सेवा कंपनियों को भारतीय बाजार में व्यापार करने और अंतर्राष्ट्रीय सेवा केंद्र के रूप में यूके की स्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से ये किया गया था दोस्तों। तो यूके ने जो 50 वर्षों में पहली बार सेब निर्यात किए गए हैं, ये किए हैं दोस्तों भारत में। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा भारत। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। हाल ही में किस राज्य सरकार के हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है? और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? और 4 ऑप्शन है दोस्तों, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर दिल्ली। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में जो कि महाराष्ट्र सरकार ने जो हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया गया था, लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। हाथी पांव, जिसे आमतौर पर हम एलिफेंटियासिस के रूप में इसको जाना जाता है, और यह एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में इसको माना जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य के बाद यह दूसरी सबसे अधिक अक्षम करने वाली यह बीमारी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा महाराष्ट्र दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स में नेक्स्ट डे के दिन। जब तक के लिए थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।